दिवसीय प्राचीन संत कबीर प्राकट्य स्थली महोत्सव का 9 जून को शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने किया और आम का पेड़ लगाकर इस भूमि को पर्यावरण को बचाने का भी संदेश दिया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कबीर प्रकट महोत्सव का आयोजन प्राचीन संत कबीर प्राकट्य स्थली में भव्य आयोजन विशेष रहा, क्योंकि महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राज्यपाल असम स्वामी विवेकानंद जी महाराज, भगवान वाल्मीकि मंदिर, चाणक्यपुरी दिल्ली, आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु जी, प्रोफेसर राजनीश शुक्ल जी, अन्य महामंडलेश्वर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर पांडे, अमरीश सिंह भोला, सभासद संजू सरोज जी के साथ अन्य गणमान्य अतिथि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस महोत्सव में 3 दिन तक कार्यक्रम, भजन, सत्संग, संगोष्ठी की गई। कबीर प्रकट स्थल के महंतेश्वर महंत गोविंद शास्त्री ने बताया कि इस स्थली की क्या महत्ता है और कबीर जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। प्रथम दिन के उद्घाटन कार्यक्रम में असम के राज्यपाल ने कहा, धर्म क्या है, उस पर बोलते हुए कबीरदास ने जो कहा वो आज भी उनकी वो प्रासंगिकता है। कार्यक्रम में प्रथम दिवस का कार्यक्रम का उद्घाटन शाम को 7 बजे संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कबीर अमृत चेतना पत्रिका का भी विमोचन हुआ। कार्यक्रम में कई महामंडलेश्वर ने अपने विचार व्यक्त किए। गोविंदास शास्त्री पीठाधीश्वर प्राचीन सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थली लहरतारा काशी वाराणसी से। गुरु जी, बात की जाए तो कल राज्यपाल महोदय द्वारा एक किताब का विमोचन हुआ है और उस किताब में क्या विशेष है, क्योंकि आज का नवयुवक चकाचौंध की दुनिया में परेशान है। उस किताब में कबीर साहब की मूल रूप से शिक्षाएं हैं। यदि उस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारें तो हम जो चकाचौंध की दुनिया से भटके हुए हैं वो वास्तविक स्थिति में आएंगे और वास्तविक ही हमारे लोग जो है हमें अच्छा बना सकता है और हम एक अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं। ये पत्रिका है जो वार्षिक पत्रिका के रूप में हम लोग आज उसको कल असम के महामहिम लक्ष्मण आचार्य जी के द्वारा उस पत्रिका का विमोचन किया, जो प्रत्येक वर्ष कबीर जयंती के अवसर पर इसको निकालेंगे, पूरे देश दुनिया में वितरित करेंगे। कबीर साहब के वाणी को लोग जाने और लोग समझें। कल हमारे महामहिम जी का भी उद्घोषण था कि कबीर का वाणी ही है जो हमें अपने जीवन की सार्थकता प्रदान कर सकती है। हमें जो आपसी जो बैर है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो कबीर की वाणी एकदम अपने जीवन में उतारें और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। इस पत्रिका का नाम आपने अमृत चेतना ही क्यों रखा? अमृत चेतना इसलिए क्योंकि चेतना के माध्यम से ही हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं और कबीर साहब का तो नाम जुड़ा है, तो कबीर अमृत चेतना। तो चेतना जब हमारे अंदर जागृत हो गए तभी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि चेतना नहीं जागृत होगा तो हम कोई चीज़ लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सपोज हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी हमें चेतना होगा कि हमें आगे उस चीज़ को प्राप्त करना है, टीचर बनना है, IAS में जाना है, PCS में जाना है। उसके अनुसार हम कार्य करेंगे तब भी IAS PCS टीचर बनेंगे। नहीं कार्य करेंगे तो नहीं बन सकते। ये सोचे कि एक दिन की पढ़ाई से हो जाए IAS PCS बन जाए, तो नहीं। IAS PCS बनते हैं तो ऐसे ही नहीं बनते। 18 घंटे लोग अध्ययन करते हैं, रात दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। उसी प्रकार यदि हम सद्गुरु को समझना चाहें या अध्ययन करना चाहें तो ये पत्रिका एक सरल साधना है। 3 दिवसीय कबीर महोत्सव किया जा रहा है बनारस में, काशी में। क्या विशेष कार्यक्रम 3 दिवसीय में इस बार होने जा रहा है? विशेष तो हर साल के करीब भांति हैं। इस साल जो पत्रिका है और इस स्थल का अत्यधिक विकास हुआ है और हर साल हम करीब साधना संबंधी योग, प्राणायाम, संगीत, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, ताकि हर तरह के कार्यक्रम करते हैं, बच्चों से लेकर हर चीज़, ताकि हर व्यक्ति को उसके अनुसार मिले। सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से, तो हम हर प्रकार। इस बार कहाँ से अनुयायी आए हुए हैं? इस पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, तमाम जगह से ज़्यादातर विशेषकर आते हैं। महाराष्ट्र से लोग आते हैं, यहाँ से ज़्यादातर लोग आते हैं। कबीर महोत्सव पे क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक पीठाधीश्वर हैं, आज कबीर साहब की वाणी हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि कर बहिया बल आपनी छाड़ वीरानी आस,
और जाके आंगन नदी बहे सो कस मरे प्यास। हमें एक प्रयास करना चाहिए, हमें अच्छे बनने का प्रयास करना चाहिए, हमें दूसरे के प्रति नहीं रुकना चाहिए। हमें पानी ये सोचे कि नदी हमें आकर पानी पिलाए तो ये संभव नहीं, नदी के पास हमें जाना पड़ेगा, हमें प्राप्त करना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, गुरु को ढूंढना पड़ेगा, तभी हम अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी का क्या स्थान है? गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब का अत्यधिक महत्व है, और जो भी है कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में जो भी संत महापुरुषों का वाणी को लिया गया है, और सबसे सरल और सबसे सुगम वाणी है तो कबीर साहब का वाणी। आज आप देखेंगे कहावत के रूप में लोग कबीर की वाणी को याद किए हुए हैं। लोग ऐसा नहीं है कि कोई इसी की जीवान पे कबीर की वाणी बसता नहीं हो, भले ही वो पढ़ा लिखा ना हो, गांव के हो, लेकिन कबीर के वाणी को कहीं ना कहीं जानता है, समझता है, कबीर के वाणी का उदाहरण देता है, लोग कहावत के रूप में रखते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब में सबसे अधिक वाणी किसी संत महापुरुषों की है तो कबीर साहब की वाणी है। जो भी सिख समुदाय आते जो भी, तो वो कबीर साहब के इस स्थल को दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए आते हैं। तो ये गुरु ग्रंथ साहब के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है।